मुसलमान की बर्बादी की बात डोनाल्ड ट्रंप जी बात किए तो इसलिए पहले उन्होंने ख़त्म हुए। अमेरिका का भी इकोनॉमिक बढ़े ये ख्वाहिशात हमारी थी जो आप नहीं करे करके वो 10 महीने से तो उनके खिलाफ काम करने लग गए थे अमेरिकन्स। Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। हालात जिस तरह तब्दील होते जा रहे हैं और दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदलता जा रहा है, इस सिलसिले में मिल्लत इस्लामिया की हालत उस तरबूज की मानिंद है जिसको चाकू पर गिराया जाए तो भी तरबूज का नुकसान, या तरबूज को चाकू पर गिराया जाए तो भी तरबूज का नुकसान होता है। यकीनन एक नक्शा आलमी सतह पर हर कोई जानता है अमेरिका की सूरत हाल क्या है और वहाँ की सदारती पोजीशन तब्दील हो जाने के बाद उसके असरात हिंदुस्तान पर क्या मुरत्तिब हो सकते हैं और मिल्लत इस्लामिया इस खुसूस में कैसा निशाना बन सकती है। इस पर गहरी नज़र रखने वाली शख्सियत शहर बेंगलोर की मायानाज हस्ती मोहतरम आलम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए जानते हैं इस खुसूस में कि आलमी सतह पर यह नक्शा तब्दील हो जाने के बाद क्या असरात मुरत्तिब हो सकते हैं और मिल्लत इस्लामिया इसका कैसा निशाना बन सकती है। मुसलमान की बर्बादी की बात डोनाल्ड ट्रंप जी बात किए तो इसलिए पहले उन्होंने ख़त्म हुए। जब 10 महीने के पहले दिल्ली में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिलने आए तब सिर्फ NRC, CAA, कश्मीरी जो 370 आर्टिकल अब्रोगेशन, ये तीनों चीज़ के लिए इन्होंने मुबारकबाद दिए। मुबारकबाद देने के लिए अमेरिका से आए थे। तो ये अमेरिका का जो बड़ा सियासती मुकाम होता है वाशिंगटन में, बहुत बड़ा चर्चा चला। ये चला कि भाई जो कमज़ोर लोगों के ऊपर, जो कमज़ोर यानी माइनॉरिटी, पहले माइनॉरिटी और उसके बाद गरीब तनख्वाह, उसके बाद जो कमज़ोर भी हैं, उनकी हंसी मजाक करने के लिए आप दिल्ली पहुँचे इंडिया के। ये बेज़रूरत थी आपको। हमारी ज़रूरत डेवलपमेंट की है। इंडियंस को हम रखे, इंडियन की तिजारती डेवलपमेंट करें, इसे अमेरिका का भी इकोनॉमिक बढ़े ये ख्वाहिशात हमारी थी जो आप नहीं करे करके वो 10 महीने से तो उनके खिलाफ काम करने लग गए थे अमेरिकन्स। और ज़्यादातर एंटी इस्लाम और इस्लामोफोबिया और फंडामेंटलिस्ट लोगों के साथ ज़्यादा जमे, इस वजह से अमेरिका में डेवलपमेंट नहीं हुआ था। हिंदुस्तान में भी इकोनॉमिक जो होना था 60% कम हो गई थी अमेरिका के इस तरह परसेंट होने से। तो अभी अमेरिका को ये हमारे तरफ से बड़ी मुबारकबाद है। इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट दुनिया के कई मुल्कों से होगा और ख़ुसूसन हमारे हिंदुस्तान से अमेरिका का भी डेवलपमेंट होगा। और अमेरिकन से हिंदुस्तान, अभी ये नए इलेक्शन से डेमोक्रेटिक कैंडिडेट प्रेसिडेंसी में आने से, मिसेस कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनने से, ये इन्हों तो इंडियन ओरिजिन है। हिंदुस्तान को बहुत बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, हर तरफ से होगी। और हर मसले पे अमेरिका का इस नई इलेक्शन का जो 3 तारीख का जो इलेक्शन और आज उसका रिज़ल्ट है, उसमें कामयाबी अमेरिका के साथ हिंदुस्तान को भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। हार के पूरे असरात जाहिर होने के बावजूद मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वावेला मचाया जाता रहा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बोगस वोटिंग की वजह से वोटिंग का सही अंदाज नहीं हुआ है, फिर री वोटिंग की जाए या फिर री काउंटिंग की जाए। इस तरह का वावेला मचाकर अमेरिका को कहीं ना कहीं एक तशवीश में मुब्तला करने की कोशिश की गई थी। तो मुस्तकबिल में क्या उसी पॉलिसी को अपनाते हुए हिंदुस्तान भी उसी नक्शे कदम पर चलेगा?
देखो, अब हिंदुस्तान में भी अरविंद केजरीवाल शुरू किए कि भाई वोटिंग गलत किए, अपना मशीन गलत किए। पंजाब के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह कैप्टन जी वो भी बोले थे, मगर जब वो जीत लिए तब ये मसला नहीं हुआ, ये मसला नहीं हुआ। ऐसा जब डोनाल्ड ट्रंप हारे तो ये मसला रख रहे हैं कि भाई ये होगा, मगर इसमें मतलब नहीं है। देखो, इट इज़ अ टोटल डेमोक्रेटिक वोट्स होते हैं। अमेरिका में इस तरह होना बड़ी नामुमकिन है, ऐसा नहीं होता है। सीधे ख़त्म करते हैं इन्हों, इधर की जैसे कॉन्स्पिरेसी नहीं करते हैं। इधर पे कानून भी और इंसाफ भी और तरफदारी भी, सियासत भी सीधी होती है। सीधे बोलते हैं, सीधा होता है। इसलिए ये जो जीत हुई है सही जीत है। और जो जीत हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों मिलके ही जीत होती करके साबित किए हैं। इन्होंने 1 से 10 बार 100 बार अभी री इलेक्शन करवाएंगे, वोटर से वोटर लेंगे और उसकी नई तौर से हत्यारे करेंगे तो भी इनको यही मिलेगा, क्योंकि इनका जो वोट है इनकी करतूत से, मुसलमान के खिलाफ जाने से इनको कई सालों के पहले मिल चुका है वोट, और इनको टाइम से रखे थे। ये टाइम आने के लिए अमेरिकन के वोटर्स, अमेरिकन के जनरल आम पब्लिक उसकी इंतज़ारी में थी। जब ये वोटिंग का मसला था तो मीडिया का जो रोल था, अमेरिकी मीडिया का, तो वो मीडिया के रोल को क्या अंदाज से देखेंगे आप? अमेरिका का बड़ी फोर्स है भाई, फोर्सफुल मीडिया है, पावरफुल मीडिया है, और सीधी बात करेंगे। और जो बात करने का फ्री पावर भी है उन पे, उन्हें जो भी बन कर सकते हैं। मगर इन्हों बात पहले ही रख दिए, जैसा 10 या 11 महीने के पहले जब दिल्ली पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तभी उधर पे पूरा शोर मच गया कि भाई हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारे को फायर कर दिए गए डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत, और मुसलमानों का पेट और मुसलमानों के आजे जला रहे हैं उधर पे, यानी आरएसएस के फंडामेंटलिस्ट को शाल डाल रहे हैं करके। वाशिंगटन का हर मीडिया, उस पर ज़ात नहीं है, सिर्फ मीडिया की ज़ात है। हर मीडिया पे ऐलान था कि भाई लोगों का और माइनॉरिटीज़ का मजाक मनाने अमेरिका से इलेक्ट होके ये कमज़ोर की जगह जाके कमज़ोरों के सामने फंडामेंटल लीडर के साथ इन्हों अपनी हुकूमत की ताकत बता रहे हैं करके उधर पे 90% तभी बदल गए जो 10 महीने के पहले, जैसा CAA, NRC और आर्टिकल 370 के साथ जो मसले चलते थे, और दिल्ली में इन्होंने मजाक किए, दिल्ली में इसका एंजॉयमेंट किए, ये लोगों के साथ अपनी मुबारकबाद शेयर कर लिए और सपोर्ट दिए इनको ऐसा और भी मसले करने के लिए। ये हुकूमत को इसमें उसी टाइम पे उनकी हार हो गई। कि आलम पाशा साहब का ये दावा है कि अमेरिकी क़यादत की तब्दीली के बाद कहीं ना कहीं हालात सुधरेंगे और हिंदुस्तान से जो रवाबित हैं वो रवाबित मजबूत होंगे, और बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया की बिगड़ती सूरत हाल में कहीं ना कहीं सुधार आएगा। देखना ये है कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठता है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।